हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल दीपक दिया खन्ना व्लॉग। तो रात का टाइम हो रहा है 9:30 बजे का। शैंकी और मम्मी इतनी रात को मेरे घर पर क्यों आए? क्योंकि दिया की उंगली फंस गई थी चेयर में। आपको मैंने कल के व्लॉग में बताया ही था, तो उसको ही देखने आई थी मम्मी, क्योंकि इसने फ़ोन करके बता दिया था कि नानी मेरी उंगली फंस गई थी, मैं बहुत ज़्यादा रो रही थी। मम्मी ने प्यार किया, मौसी को बता देना, सोना दीदी को बता देना, दादा को बता देना, सबको बता देना मेरी उंगली फंस गई थी। तो मम्मी को ना टेंशन हो गई थी। फिर जैसे ही शैंकी आया, मम्मी ने शैंकी को बताया, तो रात को ही इसको देखने के लिए आ गए थे और इसको देख के फिर तसल्ली हो गई मम्मी के दिल को ना। और इस वाले रूम में भी मेरी मम्मी पहली बार आई हैं, पहली बार देखा है जब से मैंने इसको डेकोरेट किया है। तो मम्मी को बहुत अच्छा लग रहा था जिस तरीके से मैंने इसको दिया का रूम बना दिया ना, बहुत अच्छा लग रहा था मम्मी को। और कुछ चेंजेस थे जो कि मम्मी ने कहा ये भी कर ले वो भी कर ले। अलमारी की जगह मम्मी को अच्छी नहीं लग रही थी, फिर मैंने कहा मम्मी साइड में है कोई बात नहीं, एक कोने में है, बाकी का स्पेस जो है खुला खुला सा है ना, तो सही है। और लाइट का कनेक्शन जो है शैंकी कह रहा था मैं करवा दूंगा, फिटिंग वगैरह और जो दूसरी लाइट वगैरह लगेगी वो सब, क्योंकि ये 100 वाट का बल्ब बहुत ज़्यादा पावर खींच रहा होगा। आपको पता ही है बिल बहुत आता है, फिर मेरे को ही दिक्कत हो जाएगी। तो इसके बाद हम लोग आ गए थे बाहर, क्योंकि अंदर वाले रूम में फ़ैन नहीं है, गर्मी भी लग रही थी। बरसात के बाद ना जैसा मौसम हो जाता है ना एकदम घमस वाला, तो बहुत बुरा लगता है। तो ऐसे ही कुछ गर्मी पड़ रही थी और हम बातें बातें भी कर रहे थे। रात के टाइम घर कुछ इस तरीके से फैला हुआ होता है, आप देख सकते हो। मैंने ऑर्डर करी थी स्विगी से चाउमीन, तो अभी हम दोनों ने चाउमीन भी खाई है, शैंकी और मैंने। और बस बातें बातें कर रहे थे इधर उधर की, कुछ ना कुछ कुछ ना कुछ। मैं आज पूरा दिन मम्मी के घर नहीं गई थी, कल भी नहीं गई थी। 2 दिन से बारिश हो रही है ना, तो इस वजह से 2 दिन की हमारी बातें वगैरह इकट्ठी हो गई थी। और आगे हमारे दिल्ली जाने की प्लान्स वगैरह हैं, वही हम डिस्कस कर रहे थे कैसे जाएंगे, किस तरीके से जाएंगे, क्योंकि ऐसे तो घर छोड़ के जा नहीं सकते। देखो कोई ना कोई तो घर में रहेगा ही। तो वही सारी चीज़ें दिमाग में थी और वही हम डिस्कस कर रहे थे आगे। मैं एक बात और आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि बहुत सारे लोग मेरे से बार बार एक ही चीज़ जो है पूछते रहते हैं, राखी कहाँ है, राखी क्यों नहीं आती आपकी वीडियो में? नहीं आती नहीं आती नहीं आती। तो मैं आपको फिर से अगेन बोल रही हूँ, वैसे मैं एक अलग से व्लॉग इस चीज़ का बना चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर से आपको बोल रही हूँ कि राखी अपने घर में है। और आज के बाद वो आपको मेरी वीडियो में नहीं दिखेगी। आज के बाद क्या, मेरी वीडियो में वो आपको दिखेगी ही नहीं, बिल्कुल नहीं दिखेगी। क्यों नहीं दिखेगी, किस लिए नहीं दिखेगी, मैं ये बिल्कुल एक्सप्लेन बार बार एक ही चीज़ को नहीं करूँगी, बिल्कुल नहीं करूँगी। आप लोग मुझे जज करो, मुझे उल्टा बोलो, मेरे को सीधा बोलो, कुछ भी बोलो, लेकिन वो मेरी वीडियो में अब नहीं दिखाई देगी, तो नहीं दिखाई देगी। और उसने मेरे लिए क्या किया है, मैंने उसके लिए क्या किया है, ये मुझे पता है। किसने मेरा फ़ायदा उठाया या किसने किसका फ़ायदा उठाया, ये भी मुझको पता है, ठीक है। तो इस चीज़ के बारे में आप दोबारा मुझसे बात मत करना। राखी के बारे में मुझे बहुत बुरा लगता है, मैं बार बार एक ही चीज़ को रिपीट करती हूँ, कमेंट में भी कई बार बताती हूँ, लेकिन आप लोगों को शायद जानबूझ के मज़ा आता है या कुछ भी आता है। तो प्लीज़ मत करना दोबारा, क्योंकि अब की बार जो भी इस चीज़ का कमेंट करेगा मैं डिलीट कर दूँगी, ब्लॉक कर दूँगी बस। तो यहाँ पर मम्मी जा रही हैं अपने घर पे, और होप सो आप लोगों को मेरी बात समझ में आ गई होगी। मैं नहीं करना चाहती उस बारे में बात दोबारा से, ठीक है ना। वो भी आगे बढ़ गई है, मैं भी आगे बढ़ गई हूँ, बात ख़त्म हो गई है। तो कुछ सामान था जो कि मेरे पास रखा हुआ था, जैसे कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह, तो वो मम्मी लेके जा रही हैं, अपने पास ही रखेंगी। तो बाइक अंदर ही कर दी थी, बरसात का टाइम हो रहा है, फिर रात के टाइम ना पता ही नहीं चलता कब कौन सी चीज़ उठ जाए, किसी की दिवाली अच्छी से बन जाए, तो इस वजह से अंदर ही कर दो चीज़ें। सो फ्रेंड्स, अभी जो है शाम के बज रहे हैं 7:30। आप लोग कहोगे कि अभी तो रात के 9:30 बज रहे थे, तो वो कल का वीडियो था। मैंने कल जब मम्मी गई थी उसके बाद से कुछ शूट नहीं किया, अभी मैं फिर से कंटिन्यू कर रही हूँ इस ब्लॉग को। पूरा दिन मैंने क्या किया, आधे टाइम तो मैंने किचन क्लीन करी, 1-1:30 बजे तक मैं किचन क्लीन कर रही थी। उससे पहले भी जो भी घर के हाउस होल्ड के काम होते हैं वो सब निपटा रही थी, नाश्ता, दोपहर का खाना, वो सब चीज़ें मैंने करी। और टाइम का पता ही नहीं चला। फिर उसके बाद मेरा बड़ा मन था कि मैं मार्केट जाऊं, 2 दिन से बारिश की वजह से नहीं जा पा रही थी, लेकिन फाइनली आज मैं मार्केट गई मम्मी के संग। और क्या लेने गई थी मैं, दिया के कुछ कपड़े वगैरह खरीदने थे, क्योंकि दिल्ली जाना है। और पूरी बाजू के इसके पास कपड़े नहीं है, जीन्स वगैरह जो भी थी इस पे बहुत सारी थी, सब छोटी हो गई हैं। तो नए सिरे से इसके कपड़े खरीदे जाएंगे, कुछ थोड़े से नॉर्मल
जो कि ये कहीं आने जाने में भी पहन ले। बाकी देखती हूँ, अभी निकलते हैं गर्म कपड़े, वो भी अगर छोटे हो गए होंगे तो वो भी खरीदने पड़ेंगे। स्वेटर वगैरह तो मुझे लगता है कि अभी उसके आ जाएंगे। जैकेट्स वगैरह मैंने लास्ट ईयर ही ली थी, बहुत सारी 3-4 तो ली थी मैंने 3-4, वो तो आ जाएगी। बाकी बाजार में बहुत भीड़ थी, करवा चौथ की वजह से इतना रश था ना, बहुत ज़्यादा। मैंने मम्मी से पता है क्या बोला है कि अब हम दिवाली के बाद ही आएंगे। दिवाली की शॉपिंग भी मैं चलते फिरते कर लूँगी, मतलब कभी कोई चीज़ अच्छी दिख गई तो खरीद लूँगी। मेन बाजार शॉपिंग करने तो मैं बिल्कुल भी नहीं जाने वाली, इतनी भीड़ थी, पैर रखने की जगह नहीं थी। अभी तो खैर करवा चौथ की वजह से भीड़ है, फिर होली की वजह से होगी, फिर उसके बाद दिवाली की वजह से भीड़ रहनी है। हम भी जो जाते हैं देखो, भीड़ का हिस्सा बन जाता है, तो हमारी तरह कितने लोग जाते होंगे, ये खरीदना है वो खरीदना है, भीड़ का हिस्सा बन के भीड़ को बढ़ाते हैं। तो भैया मेरे बस की नहीं है, दिवाली के बाद जाएंगे हम लोग। और मैं क्या खरीद के लाई हूँ मैं दिखा देती हूँ आपको। दीव दिखाना जरा कपड़े। दीव की एक ही ड्रेस मिली है, एक ही ड्रेस लेकर आ गई हूँ मैं। और ये खिलौने लेकर आई है, ये देखो। इसका ना हर बार का है, कुछ ना कुछ खिलौने तो इसके आने ही आने हैं। तो ये वाले इसके खिलौने आ गए हैं, इसके ये कटिंग वटिंग वाले। रुको रुको, और भी कुछ खरीदा था ना तुमने? क्या? मुझको नहीं पता। मैंने क्या खरीदा था पता नहीं, मेरे को तो खुद याद नहीं आ रहा। अच्छा, तुमने छोटी मोटी चीज़ें खरीदी थी, वो तो खाने पीने की थी। तो अभी मैं दिखा देती हूँ। मैं इसकी एक ही ड्रेस लेकर आई हूँ, एक ही मुझे समझ में आई। दिखाई बहुत सारी थी लेकिन एक ही समझ में आई। बाकी शादी के हिसाब से मैं फैंसी सी देख रही थी, वैसी तो मुझको मिली नहीं। तो दिवाली के बाद खरीदेंगे। दिवाली की ड्रेस इसकी आ गई है, वो मैं आपको 3-4 दिन में दिखाऊंगी, ठीक है। थोड़ा सा फिटिंग करवाना है, वो करवा लूँ फिर दिखाती हूँ। तो मैं दिखा देती हूँ आपको ड्यू की ड्रेस। अरे एक चीज़ और है, ड्यू मत कर बेटा, अभी काट लेना। सब्जी नहीं है, मैं कितनी बार बता चुकी हूँ, फ्रूट्स हैं। तो ये भी खरीदी थी, मुझे ये याद ही नहीं बताना। टेबल की मैट, डाइनिंग टेबल की, थोड़ा सा मतलब पहले वाला डार्क कलर था, तो आपकी बार थोड़ा सा लाइट कलर लेकर आई हूँ। और ये इसका बॉर्डर है। अब अच्छी खासी है, मतलब मेरी टेबल तो छोटी सी है, 2 सीटर है ना। 2 सीटर क्या है, 4 भी लग जाएंगी, लेकिन फिलहाल तो चेयर मेरी 2 ही लगी हुई है, क्योंकि वो दीवार से टच हो रखी है ना, तो 2 ही सीटर है वो। तो ये इतना बड़ा है और ये डबल है, इसको अभी फोल्ड कर रखा है ये। तो ये मैं लेकर आई हूँ 120 रुपीज़ का, काफ़ी बड़ा सा पीस है ये, अच्छा सा लाई हूँ। चल जाता है काफ़ी ना, उसको भी 1 ईयर होने वाला है जो बिछा हुआ है। दिवाली के टाइम ही लास्ट ईयर मैंने ला के बिछाया था, 1 ईयर होने वाला है ऑलमोस्ट। 2 हो जाएंगे अब अदलने बदलने के लिए। ये मैं दिया की ड्रेस लेकर आई हूँ। अभी जाएंगे ना तो आने जाने के भी कपड़े नहीं है इसकी। शादी में पहनने के तो चलो लिए जाएंगे, आने जाने के भी कपड़े नहीं है। दियो शोर मत मचाओ। तो ये टॉप है, ये देखो। बाजू मैंने इतनी बड़ी ली है ताकि नीचे ना जैसे गर्म बनियान वगैरह भी पहन ले, मौसम जैसे बीच में ठंडा वंडा हो तो ये पहना जाएगा। तो ये इस तरीके का टॉप, और आगे थोड़ा सा लव वगैरह लिखा हुआ है, ज़्यादा फैंसी नहीं है, बस पूरी बाजू का था ना इसलिए ले लिया। और ये जीन्स है, प्लास्टिक वाली जीन्स मैंने इसलिए ले ली है जल्दी से, क्योंकि ब्लैक कलर है, ब्लू बहुत सारी है इसके पास, बहुत ही ब्लू है जीन्स। अच्छी लग रही थी ये जीन्स मेरे को, ये देखो ब्लैक कलर की। बस यही खरीद के लेकर आई हूँ। और इसके ये टॉयज़ लिए हैं, मम्मी ने कुछ फॉल वगैरह खरीदी है, साड़ी की पेटीकोट वगैरह खरीदे हैं, पुराने हो रखे थे मम्मी के। बस यही छोटी मोटी सी शॉपिंग करके आए हैं हम, ज़्यादा नहीं करके आए हैं क्योंकि भीड़ बहुत हो रही थी। और मैं गई थी ज्वेलर्स की शॉप पे, मुझे कुछ लेना था, मम्मी बहुत टाइम से पीछे पड़ी हुई हैं, तो गए थे। लेकिन फिर से जाएंगे, करवा चौथ के बाद ही जाएंगे, निपट जाए पहले करवा चौथ अच्छे से। बहुत भीड़ है, बहुत मतलब बहुत ज़्यादा भीड़ थी, बहुत रश था। और ये साथ में गई थी दिया, वो हमसे कहती है कि आप हमको ज़बरदस्ती लेकर आ जाती हो। ज़बरदस्ती लेकर जाती हूँ मैं बाजार, मारूंगी अभी, ठीक है। आइंदा से मैं अकेले जाऊंगी, अकेले भी नहीं जाना, इसको लेके भी नहीं जाना, और इसको जाना भी है।
अभी मैं दिल्ली जाऊंगी ना शॉपिंग करने, तो तुम यहीं रहना मेरठ में मामा के साथ, नानी और मैं अकेले चले जाएंगे। ना ना, मेरे को तो जाना ही है अब, 24 के बाद मैं दिल्ली शॉपिंग करने जाऊंगी। दिल्ली आ रही हूँ मैं शॉपिंग करने, ठीक है ना। चलो शाम का काम शुरू कर देते हैं, खाने पीने का। वैसे तो कुछ नहीं है घर का काम, खाने पीने का ही है। बनाते हैं कुछ इंटरेस्टिंग सा। आलू। सब लोग चिढ़ जाते मेरे आलू बोलने से। अरे हाँ, मुझे आप लोगों से एक बात करनी थी। आपको पता है मेरी 25 लाख की लॉटरी निकली है? पता है आप लोगों को? 25 लाख की लॉटरी निकली है मेरी। फोन देना दियो पापा का जरा। सो फ्रेंड्स, मैंने अभी आपको बताया मेरी 25 लाख की लॉटरी निकली है। कैसे निकली, किस तरीके से निकली, वो मैं आपको बताती हूँ। लकी ड्रॉ में निकली है मेरी ना, KBC कंपनी की तरफ से। ऑल इंडिया व्हाट्सअप नंबर का जो लकी ड्रॉ हुआ था ना, उसके अंदर। मैसेज सुनना चाहेंगे आप लोग? मैं आपको सुना देती हूँ, सुनना आप अच्छे से ना, जो आप बोलना मत, ठीक है? बीच में कुछ भी। अरे दीपक के फ़ोन में है। सर मैं व्हाट्सएप की तरफ से बात कर रहा हूँ, व्हाट्सएप के हेड ऑफिस से। व्हाट्सएप की तरफ से मैंने कॉल की है। व्हाट्सएप कस्टमर ऑफिसर बात कर रहा हूँ, न्यू दिल्ली से। आप जो अपने मोबाइल सेल के अंदर व्हाट्सएप यूज़ कर रहे हो, इसी व्हाट्सएप के नंबर पे आपका लॉटरी लगा है, प्राइज़ लगा है 25 लाख का व्हाट्सएप की तरफ से। सर ये व्हाट्सएप की तरफ से आपका प्राइज़ विन हो चुका है। मैं आपको बताता चलूँ कि लॉटरी कैसे लगी है। सर ये इंटरनेशनल लकी ड्रॉ किया गया था 5 मुल्कों का, जैसे इंडिया, नेपाल, दुबई, यूनान और सऊदी अरब। इन 5 मुल्कों का लकी ड्रॉ किया गया था, जिसमें आपका नंबर इंडो रीजन में पहले नंबर पे व्हाट्सएप का नंबर 25 लाख का लॉटरी विन कर चुका है। ये 25 लाख का अरे रुक गई बीच में। कर चुका है। ये 25 लाख का लॉटरी हासिल करने के लिए ये आपका लॉटरी है, ये पहुंच गया मुंबई के अंदर, मुंबई स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में। वो ये जो मैंने आपको चेक लेटर सेंड किया है, इसके ऊपर आप देख लें, ये बैंक मैनेजर का नंबर है जो आपसे मुंबई से बात करेंगे, भारतीय स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका 25 लाख का लॉटरी आपको रिसीव करवाना है और बताना है कि लॉटरी किस तरीके से मिलेगी और कैसे मिलेगी। ये बैंक वाले का नंबर आपको सेंड कर दिया है। इस नंबर को आपने व्हाट्सएप में ऐड करना है, सेव करना है और व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। इनको बोलना है कि 25 लाख की लॉटरी लगी है, लॉटरी कैसे मिलेगी, आपको सारी इन्फॉर्मेशन सारी जानकर देंगे। ये मुंबई से बात करेंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से। इन्होंने आपका पैसा आपको देना है। इस नंबर को सिर्फ आपने व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करना है। डायरेक्ट कॉल नहीं कर पाएंगे क्योंकि लॉटरी व्हाट्सएप पे लगी, तो व्हाट्सएप से कॉल करनी है आपने। व्हाट्सएप में ऐड करके व्हाट्सएप से कॉल करें। अगर आपसे ये लॉटरी नंबर पूछे तो ये ऊपर लॉटरी नंबर लिखा हुआ है, ये लॉटरी नंबर आपने इनको बता देना है। तो अभी आप जल्दी से व्हाट्सएप में ऐड करके कॉल कर ले, बैंक वाले आपका वेट कर रहे हैं। थैंक यू फॉर रीचिंग फॉर व्हाट्सएप। बैंक वाले मेरा वेट कर रहे हैं और मुझको सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सअप से ही कॉलिंग करनी है, क्योंकि व्हाट्सअप की जो कॉलिंग है वो एज ए प्रूफ जो है रिकॉर्ड नहीं हो पाती है। अगर हमने वॉइस रिकॉर्डिंग वैसे भी ऑन कर रखी है तब भी नहीं हो पाती है। तो ये एक मतलब तरीके का फ्रॉड ही हो गया, आप कह सकते हो। अभी मैं मांगूंगी चीज़ें, फिर मुझसे मेरी इन्फॉर्मेशन मांगी जाएगी कि हम आपके अकाउंट में भेज देते हैं, ऐसे कर देते हैं, वैसे कर देते हैं। एक OTP आएगा, कुछ ऐसा आएगा, कुछ वैसा आएगा। तो 25 लाख के चक्कर में जो आपकी मेहनत की जो कमाई होती है ना, वो भी, चाहे वो 1000 रुपये है आपके अकाउंट में, 10,000 है, 20,000 है, जो इतने मेहनत से बनाए ना, वो भी चले जाते हैं। कह रहे थे ना ये कि सिर्फ और सिर्फ व्हाट्सएप से कॉलिंग करना, तो ये सब चीज़ें दिमाग की होती हैं। ये दिमाग चला रहे थे मेरे साथ में ना, यहाँ पे वो भी जब भी रिकॉर्डिंग चल रही होगी ना, तब मैं इनका जो मैसेज है ना, जो मेरे को उसका आया है, मेरी लॉटरी लगी है, वो भी लगा दूंगी। और फ़ोन नंबर मैं शो कर ही रही हूँ, क्योंकि जो चीज़ गलत है वो गलत है, लोगों के पास पहुँचना चाहिए ये नंबर। जिसको भी इस नंबर से मैसेज आया तो समझ लो फ्रॉड आए। कई लोग सोचते हैं अरे लकी ड्रॉ निकला, सच्ची में निकला होगा। जो नए नौजवान लोग होते हैं ना, बच्चे आजकल के टीनेज के चला रहे हैं, कुछ बड़े बूढ़े भी होते हैं, आ जाते हैं लालच में, तो उनको एक नॉलेज मिल जाएगी। देखो, और ये जो 25 लाख है ना, मैंने क्या करा इनका, मैंने इन 25 लाख को ठुकरा दिया। तुम ही रख लो अपने पास, तुम ही रख लो, मुझे नहीं चाहिए। मैंने कॉल ही बैक नहीं करी, मैंने मैसेज का ही रिप्लाई नहीं करा। लेकिन हाँ, मुझको आज ही ये मैसेज आया, देख लो जी। ऐसे ऐसे लोग दुनिया में भरे पड़े हैं, मेहनत नहीं करते हैं और इन चीज़ों में मेहनत करते हैं, उल्टे सीधे कामों में। तो इन कामों का हमेशा बुरा ही नतीजा होता है। देखा है ना कितने लोग आते हैं फ्रॉड में, धोखाधड़ी में। तो
हाल होता है, फिर वो अच्छी वाली बेइज्जती होती है, फिर वो आदमी और उनकी फैमिली ना कभी मुंह उठाने लायक नहीं रह जाती। छोड़ दो, जो करते हैं ना ऐसे गंदे गंदे काम, छोड़ दो ये सब करना। तो मैंने तो 25 लाख रुपए ठुकरा दिए। आज के ज़माने में करता है कोई? मैंने किए हैं, देखो। मैंने कहा रख लो, तुम ही रख लो अपने पैसे। मेरी लॉटरी ना मेरी तरफ से तुम ही रख लो। मेरा वो नंबर लगा है व्हाट्सअप का जिसको मैं यूज़ ही नहीं करती। कमाल की बात है ये जो मेरा मैसेज आया ना जिस पे, मैं इसको यूज़ ही नहीं करती। ये दीपक का नंबर है और व्हाट्सअप एक्टिवेट इसलिए है क्योंकि वाईफाई चल रहा है, इस वजह से। और मैं इस फ़ोन नंबर को यूज़ भी नहीं करती, इसकी मतलब सर्विस ही ख़त्म हो रखी है, तब इतना झूठ बोला जा रहा है। चलो इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखना, फैमिली का ध्यान रखना और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब भी ज़रूर करवा देना।